हेलो प्रिय गाइस, सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7 और तारीख हो गई है 23/12/2024। और एक प्रिय मित्र से आपको मिला देता हूँ। ये हैं भोलेनाथ जी के नए अवतार। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आप इनसे मिल लीजिए। ये हैं हमारे भोलेनाथ जी, भोले बाबा हैं हमारे। इनके दर्शन कर लीजिए, अपनी प्रार्थना कर लीजिए, इच्छा मांग लीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो प्रिय गाइज, हो गए आपके भोलेनाथ जी के दर्शन। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप हैं। तो ये हैं प्रिय गाइज, देवों के देव हर हर महादेव। और अभी का जो सीन यहाँ पर इस प्रकार से है कि आप देख लीजिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। कसरत सेशन चल रहा है। कसरत सेशन के तहत वॉकिंग भी हो रही है और पीछे और देख लीजिए एक्सरसाइज भी हो रही है। ये जो कसरत करनी है, इसी के लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन भी रहता है कि सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, जब भी दस्तूर मिले, आप घर से निकलिए आधा एक घंटे के लिए और किसी भी पार्क में, खेत में, खलिहान में, मैदान में, स्टेडियम में, जहाँ भी आपको जो जगह मिलती है, आधा पौना घंटे के लिए शुरू हो जाइए। और आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे वाली। पहले आप थोड़ा पैदल चल लीजिए या फिर थोड़ा जॉगिंग कर लीजिए या दौड़ लीजिए। उसके बाद जब बॉडी गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, जिसको बोलते हैं वार्म अप, फिर आप ऐसे शुरू हो जाइए 10 मिनट 5 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार। फिर आपको ये करना है और उसमें आप अपना बदल बदल कर भी, जो भी आपको स्कूल में पीटी सिखाई है या आप देसी कसरत जो जानते हैं, उठक बैठक, दंड बैठक, जो भी योग, जो भी करना चाहें करें, लेकिन ज़रूर करें। ये सभी के लिए अनिवार्य है दिवाली से होली के बीच में। और अभी यहाँ पर जो सीन है प्रिय गाइज, वो है, अगर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो बादल हो रहे हैं और प्रभु भोलेनाथ ने थोड़ी सी यहाँ पर एक तरह से छिड़काव भी कर दिया है। ये मित्र भी बैडमिंटन खेलने आ गए हैं मैदान में। हल्की बूंदाबांदी बौछार पड़ रही है, फिर भी ये बैडमिंटन खेलने आ गए हैं। कसरत करने वाले कसरत करने आ गए हैं और टहलने वाले टहलने आ गए हैं। तो यही मेरा परम उद्देश्य है आपके लिए भी, कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाइए और कसरत ज़रूर करें। ये अलग बात है कि आप सुबह के टाइम करना चाहते हैं या शाम के टाइम करना चाहते हैं, जब आपको मौका मिलता है जब करना चाहते हैं। घर के कमरे में करना चाहते हैं, घर की छत पर करना चाहते हैं, जिम में करना चाहते हैं, या जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ करना चाहते हैं। मैं बीच के अपने दिन की वीडियो में एक पंथ दो काज भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से आप ऐसे कसरत कर सकते हैं। तो वैसे सभी से जो ज़रूरी है वो है खुले में कसरत करना, जहाँ पर आपको वातावरण में मिलती है भरपूर ऑक्सीजन। जब आप कसरत करते हैं तो आप गहरी गहरी सांस लेते हैं और गहरी गहरी जब सांस लेते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है खुले हवा की, जिससे कि आपकी हवा सांस टूंडी तक जाए। और ये नौजवान आप देख रहे हैं, नवयुवक आ गए हैं अपने अपने कसरत केंद्र पर कसरत करने के लिए। तो आप भी सजग हो जाइए और अपने लिए आधा पौना घंटे का समय ज़रूर निकालिए 24 घंटे में। और जैसे अब ये भाई
हिलना शुरू हो गए हैं, ऐसे हिलिए और कसरत करिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए सह परिवार। ये है भोलेनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी पर। और अपने नन्हे मुन्नों को भी, जो ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनको भी आप ऐसे लाकर बिठाइए पार्क में। उनको भी आप सुबह का वातावरण ठंड में दिखा सकते हैं। अभी ठंड है इस समय यहाँ के 8-9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक भाई बच्चे के साथ पार्क में है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी आप 4-5 वर्ष से 10-12 वर्ष 15 वर्ष उन्हें घर से बाहर निकालें अपने साथ सुबह सुबह, और बाहर के वातावरण में आधा पौना 1 घंटा रखें। स्कूल जाने से पहले अगर टाइम मिल सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल सकता है तो दिन में धूप में या शाम के टाइम। अब जिस तरीके से बादल हो रहे हैं तो धूप का तो लग रहा है आज तो गोल हो गई है, आज उधर वोल्टेज मिलेंगे ही नहीं सूर्य भगवान जी को। तो बाकी आप देख लीजिए, जिसको जहाँ जैसा मौका मिल रहा है वही वहाँ उछल रहा है। तो आपको भी यही सब करना है खुले ग्राउंड में आकर। सुबह के बजे हैं 7 बजकर लगभग 7 ही मिनट हो गए हैं। तो ये है एक कसरत केंद्र का, कसरत का वातावरण। तो प्रिय गाइज, आलस्य त्याग दीजिए, उठो जवानों। आपको आपके परिवार की भी ज़रूरत है आपके लिए कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बूंदें फिर से पड़नी शुरू हो गई हैं, तो मैं भी अब आपसे बातें करते करते इधर से निकल लेता हूँ, कुछ और कार्य भी करने हैं। तो ये वाले आप, ये सब आपको करना है, ये सब आपको करना है, ये सब आपको करना है। गप्पे भी ठोकनी है, गप्पे ठोकना भी ज़रूरी है। हिलते हिलाते, बात करते हुए, हंसते खेलते गप्पे ठोकिए, अपने शरीर को हिलाइए, उछलिए, कूदिए, जो मर्जी करिए। चाहे शॉल ओढ़ के टहलिए, चाहे जैकेट पहन के टहलिए, लेकिन सुबह की टाइम ज़रूर टहलिए। तो ये है ये है मेरा आप सभी के लिए विशेष संदेश कि कसरत करना दिवाली से होली के बीच में सभी से ज़्यादा अनिवार्य है। जैसा कि मैं अभी अपनी पहली वीडियोज़ में बोल रहा था कि ये मौसम है अनुकूल, अपने कसरत करने के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन आज बादल हो रहे हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है। तो जैसा ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा बारिश में भी पॉसिबल कम रहता है कि आदमी ऑन ग्राउंड, आउटडोर ग्राउंड पर जाकर कसरत कर पाए। तो आज बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी लोग, जिनका एक दिनचर्या बन जाता है कि ग्राउंड में जाना ही जाना है, उनके लिए क्या धूप, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, फिर एक आ जाती है जिद और एक आ जाता है जुनून कि कसरत करनी ही करनी है। जिस शरीर को आलस पसंद आ जाता है उसे आलस की ज़रूरत रहती है, और जिस शरीर को कसरत पसंद आ जाती है उसे कसरत की ज़रूरत रहती है। तो अपने शरीर को आलस पसंद मत बनाइए, उसको कसरत पसंद बनाइए। देखिए, ये आप देख लीजिए, ये जो भी सवारियां, जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ऑटो, ये किन के लिए यहाँ पर हैं तत्पर? ये अपने महिला सशक्तिकरण के लिए हैं। जो भी महिला सशक्तिकरण के तहत घर से सुबह 5 या 6 बजे कार्य पर निकल जाती हैं, ये ऑटो वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अपने कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए। ऐसे अब आप देखेंगे इसमें लेडीज़ जा रही हैं। अगर आप इस बीच में जितने भी ऑटो
मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो हैं महिलाओं के लिए विशेष साधन। उनको अपने कार्यस्थल तक, अभी सुबह बारिश हो रही है, 7:15 हो गए हैं, उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए जो सुबह 5 या 6 बजे से निकल जाती हैं अपने हाउस हेल्पर की जॉब के लिए। और जब 5 या 6 बजे निकलती हैं तो स्वाभाविक है कि अपने घर के कार्य भी कुछ करके ही निकलती हैं। केवल ये तो नहीं है कि जगी और थोड़ा बहुत अपना ज़रूरी कार्य करके निकल लिए, ऐसा तो महिलाओं के साथ नहीं होता है। महिलाओं की तो अपनी विशेष जिम्मेदारी जो घर के प्रति भी बनती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भागीदारी करके ही निकलती हैं। अब देख लीजिए यहीं पर ये ऐसे, तो ये है महिला सशक्तिकरण। तो इस तरह से ही मैं अभी आपको अनेक महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर मैं अपने रसोई में पुरुष सशक्तिकरण दिखाता हूं, तो बाहर निकलता हूं तो नारी सशक्तिकरण दिखाता हूं। तो आप देखेंगे तो आपको ऐसे सब माहौल दिखेगा मॉर्निंग में। ये वाला माहौल दिखेगा आपको। ये तो प्रिय गाइज, ये है महानगरों का महिला सशक्तिकरण। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सहपरिवार बनी रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें विद फैमिली। बाय बाय गाइज। प्रिय गाइज, महिला सशक्तिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा आप देखते हैं पुरुष सशक्तिकरण, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ महिला सशक्तिकरण। तो सुबह के बज चुके हैं 7:40 और अब आप देखिए कि महिलाएं किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर खरी उतर रही हैं। ये देखिए ऑटो में महिला ही महिला हैं। और भी दिखा देता हूँ, जो पीछे भी महिलाएं देखिए ये आते हुए अपने जॉब पर जाते हुए। और भी अब मैं आपको महिला सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण दिखाता हूँ कि ये ऐसे देखिए। और भी दिखाता हूँ, ये और अब आपको मैं दिखाता हूँ एक ऑटो स्टैंड पर कि हमेशा आप मेरी वीडियो में देखते हैं पुरुष सशक्तिकरण। अब दिखाता हूँ आपको महिला सशक्तिकरण। तो कैसे है वो ऐसे है। तो जो भी आप ऑटो देखेंगे ये ऐसे, ये वाले और वो वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, तो और ये वाले। तो ये हो गया प्रिय गाइस महिला सशक्तिकरण का एक आपके लिए वीडियो कि घर में मुझे आप देखते हैं हमेशा रसोई में पुरुष सशक्तिकरण के तहत, तो बाहर है महिला सशक्तिकरण और घर में है पुरुष सशक्तिकरण। तो ये देख लीजिए। आपको मैं अगर इस स्टैंड पर दिखाऊंगा तो महिलाएं ही दौड़ती भागती अपने कार्य पथ की तरफ जाते हुए नज़र आएंगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये आपको जो भी ऑटो दिखेगा, जो भी दिखेगा वो सुबह जिधर दिखाऊंगा। अभी जैसे ये ऑटो खाली आया, अभी 2 मिनट में भर के जाएगा महिलाओं से। ये खाली ऑटो अभी 2 मिनट में महिलाओं से भर के जाएगा।
ऐसे, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है महिला सशक्तिकरण का प्रिय गाय जीता जागता उदाहरण, इसलिए क्योंकि आप हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को हमेशा सम्मान दें, घर में भी और बाहर भी। तो अब आपने देख लिया, चाहे पैदल दौड़ रही हैं, चाहे ऑटो में बैठी हैं, चाहे जैसे भी, ये देख लीजिए आप। जिधर दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको तो ये है प्रिय गाइस महानगरों का महिला सशक्तिकरण। दोहरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाकर भागते दौड़ते महिलाएं आपने देख ली, और देख लीजिए, नहीं देखी तो 2 पुरुष तो 2 महिलाएं। तो ये आपको ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे के बीच का जो सेशन रहता है, 8 बजे तक महिलाओं की भागम भाग घर से निकलती हैं, घर के भी कुछ कार्य करके। जो ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज़ हैं, 20, 25, 30 मंजिला वाली बिल्डिंग वाली सोसाइटीज़, ये यहाँ से वहाँ पर हाउस हेल्पर के जॉब के लिए जाती हैं। और कोई 1 घर में, 2 घर में, कोई 4, कोई 5 घर में, इस तरीके से अपनी हाउस हेल्पर की जॉब करके फिर अपना घर के फाइनेंशियल सपोर्ट में योगदान करती हैं। तो ये महानगरों की जीवन शैली है, ये वाली ऐसे। अगर ये भी बाइक पे जा रही हैं तो ये ऐसे, अनेक ये ऐसे। तो पुरुष आपको कम दिखे सुबह सुबह, महिलाएं ज़्यादा दिखी। तो महिला सशक्तिकरण जो सदन में पास हुई हैं 33%, अब वो हो जाएंगी बहुत जल्दी 50% ही ऐसे। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो देख लिया प्रिय गाइस, ये मैंने आपको दिखाया इसलिए क्योंकि महिलाओं का सम्मान करें, घर में भी और बाहर भी। जो महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ, भागम भाग, बाहर की भी भाग दौड़, घर की भी उनकी अपनी जिम्मेदारियां, तो इसके लिए आप विशेष सम्मान दें महिलाओं को। जय हिंद, जय भारत।